गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जिसमें हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में स्टडी किया है। आज मैं आपको और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम 11th और 12th में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितने भी आपको सिलेबस में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स होते हैं उनको पूरा कवर अप करेंगे। तो बेसिकली आज हम पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एक पॉइंट डीप में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इम्पैक्ट क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनके पास में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करने की पावर, है ना। वो सारे एलिमेंट, कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा था, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो वो सारे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास में कैपेसिटी होती है कि वो जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ ले सकते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव में कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, वो क्या होता है, वो कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, है ना। हैलोजन फैमिली पूरी अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मानी जाती है, लेकिन अगर हम एलिमेंट के पर्सपेक्ट पे बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन माना जाता है, फ्लोरीन माना जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इसका लेती हूँ और उसके थ्रू मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से समझ रहे हैं हम, यहाँ पर HF की हेल्प से हम यहाँ पर समझते हैं। HF मॉलिक्यूल की हेल्प से हम यहाँ पर समझते हैं, है ना। अब HF क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF को हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF क्या होता है, HF होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो यहाँ पर है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरा कोई सा भी नहीं है। सो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ डाइवर्टेड हो गए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का डाइवर्जन फ्लोरीन की तरफ हो गया। तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, फ्लोरीन की तरफ चले गए हैं, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या हो गया है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मैक्सिमम
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चले गए फ्लोरीन के पास में। सो हाइड्रोजन क्या महसूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे फ्लोरीन ने ले लिए। तो हाइड्रोजन क्या फील करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील करेगा, डेफिशिएंसी महसूस करेगा। ठीक है, अब अगर हम HF मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एक HF मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट पास में एक और HF मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट पास में एक और HF मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट पास में एक और HF मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से जो HF है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो देखा जा रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन देखा जा रहा है, पोलराइजिंग पावर देखा जा रहा है। क्यों पोलराइजिंग पावर देखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जा रहा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, इसका जो ये नेबरिंग हाइड्रोजन है, इसके यहाँ पर भी वही होगा, फ्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में लेस हो जाएंगे। फ्लोरीन के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्लोरीन के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेम एज इट इज़ पूरा चल रहा है। सो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन कैसा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास वाला जो फ्लोरीन है उसके साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो जाएगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, अटैच। देखिए क्यों अटैच हुआ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हुआ है ये इसीलिए अटैच हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। तो इस हाइड्रोजन को, नेबरिंग हाइड्रोजन को क्या लग रहा है कि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो उस एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फ्लोरीन है इसके पास में क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लालच में, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेने के लालच में इसके साथ में आकर अटैच हो जाएगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कौन सी बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इसी तरीके से अगर मैं इस HF की बात करूँ तो इस HF के केस में भी क्या हो रहा है, इस HF के केस में भी ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ पर भी ये HF इसके साथ में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो इस तरह से ये जितने भी हैं सभी क्या करेंगे, ठीक है, जितने हाइड्रोजन हैं अपने नेबरिंग फ्लोरीन एटम के साथ में क्या बना लेते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्ड बना लेते हैं जिनसे उनको कुछ मिलना नहीं है। उनको फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, उनको फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे, लेकिन वो एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, एक स्पेशल पावर से बस जुड़ा हुआ है। उसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हैं। फ्लोरीन के आइटम बिल्कुल उनको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उन्होंने तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर लिए हैं, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसलिए अपने नेबरिंग फ्लोरीन के साथ में एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि अब बॉन्डिंग आ गई तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि HF इज अ लिक्विड एंड द अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड, अदर हैलोजन एसिड्स आर सॉलिड। व्हाई? सो HF इसीलिए लिक्विड है बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब बाकी के हेलोजन्स की अगर हम बात करें तो उनके केस में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो इसीलिए वो गैस के फॉर्म में बेसिकली होते हैं,
मैंने गलती से सॉलिड बोल दिया है, वो गैस के फॉर्म में होते हैं बेसिकली, लेकिन ये यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर होंगे लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड के फॉर्म में क्यों, वो गैस में इसीलिए हैं क्योंकि उनमें इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दैट्स वाई वो गैस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गए हैं, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है, इसीलिए यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को समझ में आया। जैसे एक एग्जाम्पल में से मैंने इसको 11th स्टैंडर्ड में भी समझाया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जाम्पल से, कि एक एग्जाम्पल से हम इसको अगर समझें कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी बेसिकली एनिमल हुआ है ना, तो आप पर्टिकुलर एक गली में गए और उसमें जाकर आपने जो बिस्किट थे या जो भी खाना वगैरह था, वो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे और वहाँ पर जाकर आपने वो खाना क्या किया है, फर्स्ट डे गए और फर्स्ट डे जाकर वो खाना उन लोगों को दे दिया, तो वो सब वो खाना खा लेंगे। सेकेंड डे भी आपने सेम चीज़ करी, थर्ड डे भी आपने सेम चीज़ करी, ऐसा आपने 3 दिन तक करा। ठीक है, अब जब आप 4th डे उस गली में गए तो आपके पास में कुछ भी नहीं था, खाना नहीं था देने के लिए, आप खाना देने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो जितने भी आप एनिमल्स उस गली के थे वो सारे क्या सोचेंगे कि आपसे उनको मिलेगा, तो वो आपके आगे आसपास आके और एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, और आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि आपसे उनको क्या मिलेगा, आपसे उनको फूड मिल जाएगा या खाना मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है, मिल तो नहीं रहा है ना, दे तो नहीं रहे ना, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन से वो आपके पीछे 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 जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ तक, जब तक आप उनको दोगे नहीं तब तक वो जाते जाएंगे। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ में एक अट्रैक्शन बॉन्ड बना लिया। उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे उनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपसे उनसे मतलब आपसे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में एक अट्रैक्टिव बॉन्ड है जिसके थ्रू वो आपके पीछे 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 जा रहे हैं। बस ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि जो HF की जब हम बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो फ्लोरीन, हाइड्रोजन को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो नेबरिंग फ्लोरीन है, जो उसके साथ वाला फ्लोरीन है, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि वो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो एक अट्रैक्शन फोर्स से उसके साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं या फिर अटैच हैं, जबकि उसको नहीं मिलना है, तो वो उससे जुड़े हुए ही रहेंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन उनसे उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये आपकी होती है बेसिकली क्या, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो इसकी थ्योरी मैं आपको थोड़ी सी लिखवा देती हूँ। When most electronegative element is present in a compound, then maximum electron is attracted towards this element, and hydrogen becomes electron deficient. ठीक है, therefore hydrogen make a bond with neighboring atom, ठीक है, this attractive bond of hydrogen
with neighboring atom is called हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंपल सी जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई, और इसमें मैंने HF का आपको एक एग्जांपल बताया है। अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। वो सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।